नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली होम गार्ड भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं इन लोगों ने दिल्ली सरकार को जो है 10, 15, 16 साल जो है अपनी सर्विस दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी प्रथा है वो लगातार चल रही है और अब भी इनको ठेकेदारी प्रथा के तहत कहीं ना कहीं हटाने का जो है आदेश दे दिया गया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल जी, ऐसी है। हटाने का आदेश आ चुका है। दिल्ली होमगार्ड में 10,000 की नई भर्ती होने जा रही है। अगर वह भर्ती पूरी हो जाती है तो जो पिछले 15-16 सालों से दिल्ली होमगार्ड में लगातार काम कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा आदेश आ चुका है और हमारी मांग दिल्ली सरकार से और एलजीसी से सिर्फ इतनी है कि आप इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करें और जो पिछले 15-16 सालों से नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचें और उनके लिए कोई ऐसे नियम कानून बनाएं कि वही व्यक्ति अपनी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता रहे, क्योंकि वह सक्षम है, काम करने में सक्षम है और उसको 15-16 साल का एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि दिल्ली होमगार्ड एक एक्ट के अनुसार काम करता है जो 1965 में बना था, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट। हम ठेकेदारी प्रथा में नहीं आते हैं क्योंकि अदर जो स्टेट है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ का जो होमगार्ड का जवान है वह अपनी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी करता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं या तो अरविंद केजरीवाल जी के नीयत में खोट आ गई है या एलजी साहब के में कुछ है। मतलब इन दोनों की खींचतान में दिल्ली होमगार्ड का जवान पिस रहा है और आज बेरोजगार होने के दरवाजे पर खड़ा है। अब दिल्ली होमगार्ड अब कौन सा रास्ता अपनाएगा? क्योंकि सरकार तो आप लोगों को तो आप कह ही रहे हैं कि आपके कथनानुसार कि आदेश आ गया है। अब दिल्ली होमगार्ड का प्रत्येक जवान आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा अधिकार है कि अगर सरकार हमारी बात प्यार से ना माने तो हम धरना करें, आंदोलन करें, अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पर उतरें। क्योंकि अब हम भीख मांगने के रास्ते पर आ चुके हैं। हम रोड पर आएंगे, भीख मांगेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हम कितने बेबस आप लोगों ने कर दिए हैं। लेकिन क्या आपको जो भर्ती किया गया था, क्या ये उसमें लिखवाया गया था कि आप 60 साल तक रहेंगे? ऐसा तो कहीं नहीं रहा होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा था। जब 2009 में हम भर्ती हुए थे तो हमें 5 साल के लिए ही भर्ती किया गया था। हम मानते इस बात को, लेकिन हम कहते हैं कि हमें 5 साल के बाद क्यों नहीं निकाल दिया। 5 साल के बाद ही निकाल देते, हमें संतुष्टि हो जाती। लेकिन 5 साल की कहकर 16 साल नौकरी ले ली और हमारे जो जीवन के बहुमूल्य जो समय थे वह तो हमारे बर्बाद हो चुके हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? कौन कंपनी हमें रखेगी? कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमें रखेगा? हम कहाँ जाएंगे? हमको हटाकर नए लोगों को रखने की जरूरत ही क्या है जब हम काम कर रहे हैं? हम सक्षम है काम करने में। नई भर्ती करो, नई भर्ती मत करो, पहले जो काम कर रहे हैं आप जो हो आप तो रहो, लेकिन अगर आप रोजगार देना चाहते हो तो नई भर्ती करो। तो नई भर्ती कर लो। जो होमगार्ड के जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाकर आप नई भर्ती कर लो। लेकिन हमें ना निकाला जाए क्योंकि हमें 16 साल हो गए काम करते हुए। जी मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, जब 2009 में ये भर्ती हुए हैं तो 3 साल के लिए भर्ती हुए थे और 3+2 इस आधार पे दिया जाता है। जब ये शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उस आधार पे 2 साल बढ़ा दिए जाते हैं और उसी प्रकार से उसमें जिस अधिनियम के तहत 3+2 किया जाता है, उसी अधिनियम के तहत 2+2 का, और ना तो कोई एक्ट में बदलाव करने की जरूरत है और उसको 60 साल तक एक नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत है। जैसे डीटीसी में हर साल 1 साल का रिन्यूअल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है, तो इसी आधार पे हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें पक्का किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जिस आधार पे हमें रेगुलर कर दिया जाए कि जो मान लिया 20 साल का एक इस एज में भर्ती हुआ था और अपने कीमती 15-20 साल इस डिपार्टमेंट को दे चुका है, जो 3 साल के लिए भर्ती हुआ था, जब डिपार्टमेंट को अपनी जरूरत थी, आवश्यकता थी इन जवानों से, तो उन्होंने अपना कार्यकाल समय अपने आधार पे बढ़ा दिया गया। जब जरूरत हुई तो रख लिया, जरूरत हुई, और जब उनको ये हुआ कि अब इनकी जरूरत नहीं है, अब पुराने वालों को निकाल के आप नए को भर्ती कर रहे हो, तो इनके जो 8,500 जवान हैं उनके परिवार अब भुखमरी की कगार पर आने वाले हैं, जो उनकी लड़ाई 15 तारीख सितंबर को लड़ी जा रही है। तो क्या लगता है इसमें कुछ ये भी लगता है कि कुछ दे लेकर के भी भर्तियां की जाएंगी? ऐसा कुछ है तभी ऐसा हो रहा है? नहीं, इस बारे में तो देखो ये कहना मुश्किल है कि कुछ ले देगा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई
हम ये कहना चाहते हैं अचानक जैसे से इतनी भर्तियां कर लेना। जी जी जी, और मैं एक पुराने बात लोगों को मैं हटा आपके देना। माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब 2012 की भर्ती हुई तो उसमें करीब 8,000 जवान जब भर्ती हुए तो उस पे खर्चा आया 50-60 लाख रुपए का। और अब जो भर्ती ली जा रही 10,285, तो उस पे डिमांड की गई है सरकार से 10 करोड़ रुपए की, जो भी बकायदा लिखित में हमारे पास आरटीआई में जवाब है। और इसमें एक 50 लाख से 9.5 करोड़ रुपए का घोटाले की वो बताया जा रहा है और इसकी जांच कराई जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो जवान चल रहे हैं एजिटीज, इनका समय कार्यकाल जब तक 60 साल की उम्र तक नहीं बढ़ाया जाता, हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े।